क्यूबेक सिटी और मॉन्ट्रियल में काम ना करने की शराइत पर ब्रिजेस को ब्लॉक करके एहतजाज किया। सूबे की नर्सेस की सबसे बड़ी यूनियन FIQ की नुमाइंदगी करने वाले हेल्थ केयर वर्कर्स ने मॉन्ट्रियल में जैक्स कार्टियर ब्रिज और क्यूबिक सिटी में क्यूबिक पुल के कुछ हिस्सों को बंद कर दिया। फेडरेशन के मेंबरान का कहना है कि वबाई बीमारी सेहत की देखभाल के निजाम पर एक गहरा असर डाल रही है और वो काम करने के लिए बेहतर हालात चाहते हैं। FIQ 76,000 हेल्थ केयर वर्कर्स की नुमाइंदगी करता है, जिनमें नर्सेस और नर्स प्रैक्टिशनर्स शामिल हैं। इनके इज्तिमाई मुआहदे की मियाद 31 मार्च को खत्म हो गई। FIQ की सदर नैन्सी बॉर्डेड ने कहा कि अवाम ये समझेगी कि सेहत की देखभाल करने वाले पेशावर अफराद अपने पेशे को इंसानी और महफूज काम के हालात में अमली तौर पर पेश करना चाहते हैं। वजीर सेहत क्रिस्टियन डॉबे ने गुज़िश्ता हफ्ते कहा था कि वो पुरुमीद हैं कि दोनों फरीक एक मुआहदे पर पहुंच सकते हैं। मॉन्ट्रियल में यहूदी इबादतगाह हैम्पस्टन के लिए पुलिस को 1365 शिकायत मौसूल हुई, जिनमें से पुलिस ने 1365 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया। मुबैना तौर पर इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाली हैम्पस्टन की एक रिहाइश गाह में बड़ी तादाद में अफराद जमा होकर इंतजामी कवानीन की खिलाफ वर्जी का सबब बन रहे थे। मॉन्ट्रियल के कोविड-19 रेड जोन की हैसियत से मौजूद एक इलाके में सेहत के ज़वाबित की खिलाफ वर्जियों के सिलसिले में मकामी पुलिस ने 137 लोगों पर जुर्माना आयद किया, क्योंकि ये लोग SOPs की खिलाफ वर्जी कर रहे थे और ये रिहाइश गाह मुबैना तौर पर यहूदी इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। मॉन्ट्रियल पुलिस ने तस्दीक की है कि उन्होंने एक दिन कबल हैम्पस्टेड में लोगों पर जुर्माना आयद किया था, क्योंकि वहां से शिकायत मौसूल हुई कि इबादतगाह में आने वालों की तादाद हद से तजावुज कर गई है। राजदारी के कवानीन का हवाला देते हुए बताया गया कि कार्रवाई निजी रिहाइश गाह पर की गई थी, लेकिन पुलिस मजीद तफसीलात फराहम नहीं करेगी। जराए ने बताया कि गुज़िश्ता 5 सालों से इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल होने वाली ये जगह थी और हालांकि इस रिहाइश गाह को सरकारी तौर पर इबादतगाह नामजद नहीं किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने रिहाइश गाह पर पाए गए अफराद को $1500 जुर्माना आयद किया। रेड जोन के जवाबित के तहत निजी घरों में इंडोर और आउटडोर इकट्ठा होना ममनू है। एक से ज्यादा अफराद जो खानदानी मेंबर नहीं हैं, वो किसी भी शख्स के जेर कब्जा निजी रिहाइश गाह में दाखिल नहीं हो सकते। एयर ट्रांजिट ने अपनी तमाम फ्लाइट्स को मुलतवी कर दिया और अटेंडेंट्स को छुट्टी का नोटिस जारी कर दिया। गुज़िश्ता हफ्ते 128 हाजरीन को छुट्टी का नोटिस जारी किया था। कोविड-19 से पहले एयरलाइन में 2000 लोग मुलाजमत करते थे। कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉइज का कहना है कि एयर ट्रांजिट फ्लाइट अटेंडेंट के 128 खिदमतगारों को और मौजूदा मुलाजमीन को गुज़िश्ता हफ्ते मुत्तला किया गया था कि उन्हें आर्जी तौर पर छुट्टी दी जा रही है, क्योंकि एयरलाइन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। तर्जुमान का कहना है कि नवंबर के महीने में सिर्फ 117 फ्लाइट अटेंडेंट को छुट्टी दी गई, जिनमें अक्टूबर में काम करने वाले 245 फ्लाइट अटेंडेंट शामिल थे। अगस्त में 355 और कोविड-19 के वबाई उमूर से कबल 2000 वर्कर्स काम कर रहे थे। कॉर्पोरेट उमूर के नायब सदर का कहना है कि किसी परवाज के मुलाजमीन को मुस्तकिल तौर पर जाने नहीं दिया गया है। कंपनी मुतादिद आर्जी छुट्टियों पर कार्रवाई कर रही है। आर्टिस्टिक तैराकी करने वाले कनाडा के 4 तैराकियों ने मुबैना तौर पर बदसलूकी के बारे में खामोशी तोड़ दी और शदीद मजम्मत का इजहार किया। एक तैराकी का कहना है कि ये बहुत तवील अरसे से जारी है। कनाडा की आर्टिस्टिक तैराकी टीम के हमारे मेंबरान मॉन्ट्रियल में तरबियत हासिल करने वाले इस बारे में बात करना शुरू कर चुके हैं कि वो बदसलूकी से घबराकर पीछे नहीं हटेंगे। गुज़िश्ता महीने प्रोग्राम के बाद तैराकों और लोगों से बदसलूकी और हिरासा करने के इल्जामात के नतीजे में सीनियर कौमी आर्टिस्टिक तैराकी टीम के तरबियती मरकज को बंद कर दिया गया। कैरोलिन ने बताया कि इस तंजीम के अंदर ये एक तवील अरसे से चल रहा है। आर्टिस्टिक तैराकी में एक नामुनासिब माहौल है। तैराकियों के मुताबिक गुज़िश्ता माह बंदिश को जन्म देने वाला मुबैना वाक़या मुतादिद खिलाड़ियों को परेशान कर रहा था। टीम के मेंबरों के साथ गुफ्तगू के दौरान कहा जाता है कि हेड कोच गैबिट सोल्स्टर ने नस्ल परस्ताना और नफरत अंगेज अमल किया और कहा कि तमाम मुसलमान इंतहा पसंद हैं, जबकि वो अपनी इस बात पर बजिद रहा और मजीद कहा कि ये एक आज़ाद मुल्क है, मैं जो चाहूँ वो कह सकता हूँ। आप कौन हैं जो मुझे बताएं कि नफरत अंगेज तकरीर क्या है? क्या आप खुदा हैं? उन्होंने मजीद कहा कि अगर हम इस तरह तैराकी करते रहे तो हमें मजीद मुश्किलात होंगी। इमरान खान का कहना है कि हमने बेहतर पॉलिसियां बनाई हैं, आज दुनिया तारीफ करती है। वजीर आज़म इमरान खान ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में ब्यूरोक्रेसी का ऐसा निज़ाम बन गया था कि सजा और जजा का कानून था ही नहीं।
ان خیالات کا اظہار وزیر اعظم عمران خان نے دارالحکومت اسلام آباد میں گرین ایوارڈ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں جنگلات کی مہم کے ساتھ دیگر منصوبوں پر بھی توجہ دینی ہے، کیونکہ ہم ہوائی آلودگی اور دریاؤں میں جو گندگی جا رہی ہے اسے روکنا چاہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہمیں مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا ہے، ہریالی کی طرف جانا ہے۔ لاہور میں 20 سال میں 70% درخت کاٹے گئے اور شہر کا 70% گرین ایریا ختم کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہریالی نہ ہو تو نومبر اور دسمبر میں آلودگی زیادہ پھیلتی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میں نے پاکستان کے جنگلات کو تباہ ہوتے دیکھا ہے اور مجھے خوف ہے کہ اگر ایسے جنگلات کی کٹائی ہوتی رہی تو ہمیں آکسیجن کے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پشاور خوبصورت شہر ہوتا تھا، لوگ پشاور کے پانی کو منرل واٹر سمجھ کر پیتے تھے۔ لاہور کی خوبصورتی دیکھنے لوگ دور دراز علاقوں سے آتے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پورے پاکستان میں گھوما ہوں اور ہر کونا دیکھا ہے، کبھی بھی پاکستان کو ایسے نہیں دیکھا جیسے میں نے اب دیکھا۔ پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جہاں رفاع عامہ کے کاموں میں بھرپور حصہ لیا جاتا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی عوام کے جذبے سے بھرپور فائدہ نہیں اٹھایا جاتا۔ پاکستان میں کرونا سے اموات کی شرح میں 140% اضافہ۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور NCOC کے سربراہ اسد عمر کے مطابق ملک میں کرونا سے اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں اسد عمر نے کہا کہ گزشتہ ہفتے کورونا وائرس سے یومیہ اموات کی تعداد 12 رہی اور یہ شرح چند ہفتوں پہلے کے مقابلے میں 140% زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ کورونا SOPs کو نظر انداز کرنے کے نتائج ظاہر ہونے لگے ہیں اور ہم تمام SOPs کو نظر انداز کر کے غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اگر ہم موجودہ راستہ تبدیل نہیں کریں گے تو زندگی اور معاشی نظام سے محروم ہو جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عالمی وبا کرونا وائرس کی اصل صورتحال سے ملک کو خبردار کرنے والے ڈاکٹر فاؤچی کو ملک کے لیے تباہی قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے سب سے بڑے ماہر امراض برائے متعدی امراض ڈاکٹر فاؤچی سے شدید ناراض ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس سے بچاؤ کی نصیحتیں کرنے والوں کو احمق قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوام کو اب کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ لوگ کورونا وائرس کا سن کر عاجز آ چکے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دوسرے اور آخری مباحثے کے منتظمین کو بائیڈن نواز قرار دے دیا اور کہا کہ آخری مباحثے کا طریقہ کار تبدیل کیا جانا چاہیے۔ خیال رہے کہ کورونا وائرس کو غیر سنجیدہ لینے والے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گزشتہ دنوں خود کورونا وائرس کا بھی شکار ہو گئے تھے۔ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف ایک روزہ اور T20 میچوں کی سیریز کے لیے پاکستان پہنچ گئی۔ زمبابوے کی ٹیم بذریعہ دبئی اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچی، جہاں سے مہمان ٹیم کے کھلاڑیوں اور عملے کو سخت سیکیورٹی میں ہوٹل لے جایا گیا۔ زمبابوے کے کھلاڑیوں کے کووڈ-19 ٹیسٹ لیے جائیں گے اور زمبابوے کے کھلاڑیوں کو 7 روز تک کسی سے ملنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 3 ون ڈے اور 3 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ پہلا ایک روزہ میچ 30 اکتوبر کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا، جبکہ دوسرا میچ 1 نومبر اور آخری میچ 3 نومبر کو ہوگا۔